बीमारी एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी को किसी भी उम्र में हो सकती है। इसका कोई खास पैरामीटर आज के टाइम में रह नहीं गया, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां ऐसी हैं जो जब हो जाती है तो उसका इलाज तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, जिसको कि हम ला इलाज बीमारी कहते हैं। और ऐसे ही ला इलाज बीमारी के कैटेगरी में कुछ बीमारी ऐसी होती है जब वो हो जाए तो हमें एकदम से अंदर से लगता है कि अब तो हमारा ठीक होना तकरीबन नामुमकिन है। और इसी कैटेगरी में एक बीमारी आती है जिसको हम कहते हैं ल्यूपस की प्रॉब्लम। जी हाँ, ये ल्यूपस की जो प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, जो कि स्किन में मोस्टली स्किन में होती है, और स्किन में जो रैसेस हो जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, घाव जैसा स्किन में हो जाता है। आप सन में धूप में निकलते हो और निकलने के साथ ही आपकी स्किन जो है वो एकदम डार्क ब्लड की तरह रेड हो जाती है, जिसके वजह से लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। कहीं आना जाना, मूव करना, गर्मियों में तो उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ ल्यूपस के बारे में। ये प्रॉब्लम ल्यूपस की प्रॉब्लम आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये ल्यूपस की प्रॉब्लम क्यों होती है, इसके पीछे कारण क्या है, क्या क्या ऐसी चीजें हमें अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए ल्यूपस की प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम क्यों होती है, अगर होती है तो उसके पीछे क्या क्या कारण है, अगर इसको ठीक किया जाए तो उसके लिए क्या क्या पहले लाइफ में चेंजेस करने की जरूरत है, और लास्ट में आपको कुछ ऐसे घरेलू चीजें मैं बताऊंगी जिसको कुछ दिनों तक अगर लगातार आप करोगे तो इस प्रॉब्लम से पूरी तरीके से ठीक हो पाओगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम पुनीता झा है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता, जहां पे मैं आप लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियों से कैसे अपने आप को छोटे छोटे घरेलू इलाज से ठीक कर सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। ये जो ल्यूपस की प्रॉब्लम होती है वो स्किन की एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये ल्यूपस की प्रॉब्लम जो है वो होती क्या है। तो ल्यूपस की प्रॉब्लम जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माना जाता है। मतलब कि जब आपके ही शरीर के, आपके बॉडी के ही जो आपके इम्यून सेल्स हैं वो आपके टिश्यूज एंड सेल्स को डैमेज करने लगते हैं, उसके अंदर इन्फ्लामेशन मतलब सूजन क्रिएट करने लगते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम ऑटो इम्यून प्रॉब्लम कहते हैं। ये जो हमें इम्यूनिटी होती है जिसको कि हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स हम कहते हैं, ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है जब इसकी मात्रा शरीर में कई गुना बढ़ जाती है, और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो ये प्रॉब्लम हमारे बॉडी में क्रिएट होती है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो ऑटो इम्यून है। एक प्रॉब्लम जो बहुत ही कॉमनली आप सुनने को आएगा आपको, ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम जिसको कि हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ल्यूपस जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह से नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि स्किन हो गया, जॉइंट्स हो गया, किडनी हो गया, और भी दूसरे ऑर्गन्स को ये डैमेज करता है। अब ल्यूपस को जो है दूसरे नाम से इसको SLE भी कहते हैं। SLE का मतलब होता है ल्यूपस एरिथमेटस। इसको SLE नाम भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये शरीर के डिफरेंट ऑर्गन को अलग अलग तरीके से डैमेज करता है। अब हम आते हैं कि ये जो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है ये होती क्या है। तो जो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है ये आपके ही अपने ही शरीर का जो इम्यून सेल है, जो आपकी इम्यूनिटी का जो सेल होता है जिसको कि हम व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं या ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, ये आपके अपने ही शरीर के जो सॉफ्ट टिश्यूज एंड सेल्स हैं उसको डैमेज कर देती है, और उसके साथ साथ उन सब जगह पे ये इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन क्रिएट कर देती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है इसको हम ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम कहते हैं। ल्यूपस भी एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। दूसरी ऑटो इम्यून भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें की बड़ा ही एक कॉमन बीमारी है जिसका आपने नाम सुना होगा, जिसको कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब हम बात करते हैं कि ल्यूपस होने के कारण क्या होते हैं। एग्जैक्ट रीजन अगर कहूं तो साइंटिस्ट भी अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। कुछ रीजन जो निकल के सामने आया है, स्टडी में सामने आया है, उसमें जेनेटिक जो कारण है, मतलब कि इनहेरिटेड आपके जीन्स में अगर ये प्रॉब्लम है, कुछ जेनेटिक म्यूटेशन हो गई है जीन्स में, कुछ इस तरह की अगर प्रॉब्लम है आपको, तब आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा इन्वायरमेंटल चेंजेस। इन्वायरमेंट में आप देख रहे हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, गर्मी है तो बहुत ज्यादा, सर्दी है तो बहुत ज्यादा, बारिश हो रही है तो कहीं बारिश ही हुए जा रही है। इसके साथ साथ लोगों के अंदर जो स्ट्रेस का लेवल है वो स्ट्रेस का लेवल एकदम पीक पे आज के टाइम में हो रहा है। आपके स्किन का सेंसिटिव होना, या किसी चीज से आपको प्रॉपर एलर्जी हो जाना, या किसी दवाई का आपके बॉडी में रिएक्शन हो जाना, ये सब भी जब कारण होती है तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो एग्रीवेट हो जाता है, और एग्रीवेट होकर ये क्या करता है कि इस प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है।
कि ये जो लिपस की प्रॉब्लम है किस उम्र में ज्यादा होती है, तो ये जो है 15 से लेकर के 45 साल के बीच में किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब बच्चे, टीनेजर्स को भी हो सकती है, मिडिल एज के लोगों को भी हो सकती है। बुजुर्गों में ये प्रॉब्लम बहुत ही कम देखने को मिलती है। उसके बाद जो है ये प्रॉब्लम मेन के कंपैरिजन में वुमेन में ज्यादा देखी जाती है। जो लिपस की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले फटीग, थकावट बहुत ज्यादा लगती है, फीवर हो जाता है, ज्वाइंट पेन हो जाती है, चेस्ट पेन हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है कुछ एरिया में, और जो मेन बहुत बड़ा कारण देखने को मिलता है वो की सेंसिटिविटी हो जाती है सनलाइट की। मतलब सनलाइट में आप जा ही नहीं सकते, निकल ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और जॉइंट्स वगैरह में पेन होना भी स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों में अगर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है तब उनको यूरिनेशन की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और ये सिम्टम्स जो है वो आते जाते रहते हैं, कभी माइल्ड हो जाता है, कभी सीवियर होता है। तो जरूरी नहीं है कि सब में सारे सिम्टम्स एग्रीवेट होते हुए दिखाई दें और सीवियर ही दिखाई दे, कभी कभी इसके सिम्टम्स बहुत माइल्ड भी होते हैं। अब अगर डायग्नोसिस की बात करें तो जब डायग्नोसिस हो जाता है कि आपको ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो गई है, तो सिंथेटिक मेडिसिन में अगर कहें तो आज के टाइम में एज सच, जैसा कि मैंने कहा कि इसकी कोई एज सच दवाई नहीं है। जो दवाइयां दी जाती हैं वो बेसिकली नॉन स्टेरॉइड कुछ मेडिसिन होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी कुछ मेडिसिन होती हैं, जिससे कि आपके बॉडी के इंटरनल इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने का काम किया जाता है। बहुत सीवियर अगर पेन होती है तो पेन किलर प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा एज सच कुछ परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का भी आपको पता होगा कि परमानेंट ट्रीटमेंट आज के टाइम में सिंथेटिक मेडिसिन में नहीं है। लेकिन ऐसे टाइम में आयुर्वेदा ये कहता है कि शरीर का जो तीनों प्रकृति है, वात, पित्त और कफ, जब इनमें किसी भी तरह का दोष आ जाता है, या तो त्रिदोष ही रहता है या किसी भी और तरह का अगर दोष आ जाता है, तो वैसे टाइम में शरीर का जो सिस्टम है वो मिक्स मैच हो जाता है। स्पेशली जो हमारे बॉडी के बैक्टीरियाज हैं वो बैक्टीरियाज डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके वजह से वो एग्रीवेट करता है बॉडी के सिस्टम को, एलिवेट कर देता है, और इसी वजह से इम्यूनिटी जो है आपके शरीर के जो है सॉफ्ट टिश्यूज को डैमेज करने स्टार्ट कर देते हैं। तो आयुर्वेदा, आप जानते हैं कि मैं हमेशा ही कहती हूं कि जिसका इलाज आपको कहीं ना मिले, आयुर्वेदा में अगर आप देखेंगे तो आपको इसका इलाज जरूर मिलेगा। मैं भी ये कहूंगी कि लिपस के लिए कोई लगाने की क्रीम या लगाने का कोई इस तरह का चीज नहीं है। लेकिन ऑटो इम्यून दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम है, जितने भी जगह प्रॉब्लम है, आप कहीं भी चले जाएं पूरे वर्ल्ड में, तो आपके खान पान के चेंज ही जो है वो लिपस को ठीक कर सकते हैं। और खान पान में क्या चीजें, कुछ ऐसी चीजें जो कि आपके ऑटो इम्यून सिस्टम को एग्रीवेट करती है, उसको अपने डाइट में जो है वो माइनस करना पड़ेगा। और आप अगर पूछेंगे कि ऐसा क्या चीज है, तो मैं कहूंगी कि पहली चीज कि आपको अपने डाइट में जो गेहूं हम खाते हैं, वीट खाते हैं, वीट को माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि वीट के अंदर जो ग्लूटीन होता है, वो ग्लूटीन हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम की बीमारी अगर है तो उसको एलिवेट करने का, बढ़ाने का काम करता है, उसको एग्रीवेट कर देता है। जैसे कि आग जल रही है, उसके अंदर आप घी डालेंगे तो क्या होगा, फ्यूल और ऊपर आ जाएगी। उसी तरीके से अगर आपके बॉडी में ऑलरेडी ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम है और ऐसे टाइम में अगर आप ग्लूटीन खाएंगे, अब कहेंगे कि ग्लूटीन में क्या खराबी है, गेहूं की रोटी तो सब लोग खाते हैं। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आप खा सकते हैं अगर ग्लूटीन की मात्रा ओनली 3% हो। हमारे बॉडी का जो सिस्टम है उसको पचाने के लिए 3% तक का ग्लूटीन का ही कैपेसिटी है बॉडी के अंदर। लेकिन आज के टाइम में जिस तरह का गेहूं उगाया जा रहा है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, हाइब्रिड फॉर्म में सारी चीजें लाई जा रही हैं, तो उसमें 33% तक ग्लूटीन होता है। 33% ग्लूटीन पचाने के लिए हमारा शरीर नहीं है। तो हमारा शरीर जो है अंदर से जो है उसके जीन्स को ये डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो पहली चीज गेहूं छोड़िए, उसके जगह पे दुनिया में कोई भी दूसरा आटा आप खाइए, एकदम सूटेबल है। उसके बाद आपको एक और चीज कहना चाहूंगी कि जो आपके इस सिस्टम को और एग्रीवेट करती है उसको कहते हैं हम मिल्क, एनिमल मिल्क। वो मिल्क को आप टोटली बंद कर दीजिए। जैसे कि मिल्क का पनीर, मिल्क का दही, मिल्क का दूध, जो जनरल पैकेट्स में दूध आते हैं, या गाय या भैंस का जो दूध आता है, वो बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं है। अगेन वो भी आपके बॉडी में इन चीजों को इंक्रीज करता है। तो ऊपर से अगर आप दवाइयां खाओगे भी, सिंथेटिक मेडिसिन, इंटरनली अगर खाने पीने में आप चेंजेस नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम आपकी कभी भी जाएगी नहीं।
तीसरी चीज जो आपको छोड़ने की जरूरत है उसको कहते हैं व्हाइट शुगर, जो चीनी होती है उसकी जगह पे खांड या गुड़ यूज कीजिए, या उसकी जगह पे आप पाम शुगर यूज कर सकते हैं। और चौथी चीज जो एक और बहुत मैं कहूंगी कि जरूर आप छोड़ दीजिए, जिसको कि कहते हैं रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल अगर आप छोड़ेंगे तो ये देखिएगा कि आपके बॉडी में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, आप देसी घी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो रिफाइंड ऑयल, कनोला, सफोला टाइप की ऑयल आती है, प्लीज उस ऑयल को बंद कर दीजिए। सिर्फ ये 4 चीजें अगर आप बंद करेंगे तो आप 3 महीने में अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर पाएंगे। इसके साथ साथ क्या होता है कि आपके बॉडी का जो है टिश्यूज वगैरह बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो आपको थोड़ा बहुत योगा और मेडिटेशन करना चाहिए। शाम को आप आधे पौने घंटे की वॉक कर सकते हैं। मेडिटेशन मॉर्निंग में 15 मिनट की, कोई भी ब्रीदिंग मेडिटेशन, साउंड मेडिटेशन, कुछ भी आप कर सकते हैं। ये तो हो गया कुछ चेंजेस जो आपको जरूर करना चाहिए। अब आपको अच्छे और होने के लिए क्या करना चाहिए, तो अपने डाइट में हर रोज अपने शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए पहली चीज, और दूसरी चीज जो आपका सेल, जो आपके बैक्टीरिया, बॉडी के गट जो है वो गट हिला हुआ है, उसको ठीक करने के लिए मैं 3 तरह के जूस आपको बता रही हूँ। इन तीनों तरह के जूस को अपने डाइट में आप शामिल कीजिए, 2 दिन करके। उसमें एक दिन आप जो है लेना शुरू कर ग्रीन जूस। ग्रीन जूस के अंदर में आप डालिए 1 से 2 खीरा डालिए, या आप लौकी ले सकते हैं, 1-2 आंवला डालिए, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डालिए, पुदीना डालिए या धनिया डालिए, जो भी हरी चीज आपके पास, पालक है पालक डालिए, और ये ग्रीन जूस बनाकर खाली एम्प्टी स्टमक ले लीजिए। दूसरी चीज मैं कहूंगी कि आपको ऑरेंज लीजिए, 1 से 2 ऑरेंज, कीनू, जो भी आपको अवेलेबल है वो लीजिए, 1 गाजर लीजिए और 1 चुकंदर लीजिए, और इन तीनों का जूस बना लीजिए और ये जूस लीजिए। और तीसरे तरह का जूस पपीता और गाजर और एप्पल को मिक्स कर सकते हैं। इन तीनों को मिक्स करके जूस बनाइए। ये तीनों जूस आपके बॉडी के लिए बहुत 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 ज्यादा इफेक्टिव है। इसको लगातार 90 दिनों तक लीजिएगा, आपको चेंजेस दिखने तो बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद मैं ये जरूर कहूंगी कि सन में जाने से बचिए और सन प्रोटेक्शन जरूर लगाइए। सन प्रोटेक्शन के अंदर में जो है SPF PA++ लगाइए, PA++। ये और सन प्रोटेक्शन जो आपका होना चाहिए 30 to 50 के बीच में होना चाहिए। इस तरह का सनस्क्रीन बिना लगाए हुए आप घर से बाहर ना निकले। और ध्यान देने वाली बात है कि तुरंत सनस्क्रीन फेस पर लगाकर कभी बाहर न जाएं। 20 मिनट तक आप सनस्क्रीन फेस पे लगाएं और उसके बाद बाहर निकले। ये तो हो गई कुछ प्रिकॉशंस। अब मैं आपको एक घरेलू ऐसा उपाय बताने वाली हूं, जिसको अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि आपको बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। इंटरनली अगर जॉइंट्स वगैरह में पेन है तो ये एक रेमेडी जो मैंने जूस बताई उससे आपको बहुत ज्यादा ठीक हो जाएगा। और एक्सटर्नली अगर आपके फेस पे रैसेस वगैरह बहुत ज्यादा आ गए हैं, रेडनेस बहुत ज्यादा रहती है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है, जलन बहुत ज्यादा उसमें होता है, तो इसके लिए मैं बताने जा रही हूं। आपको क्या करना है कि आपको एलोवेरा का पल्प निकाल लेना है। इस पल्प के अंदर में हमको जो है मिलाना है जायफल, जिसको कि हम नटमैग कहते हैं। तो हमने क्या करना है कि जायफल को घिस के मिलाना है, जायफल को पाउडर नहीं मिलाना है। तो इसके अंदर में ये जायफल को हम घिस कर मिला देंगे और उसके बाद इसके अंदर में थोड़ा सा हम चीनी मिला लेंगे और इसको अच्छे से पेस्ट जैसा बना लेंगे। आप चाहें तो इसको आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं और क्रीम के तरह जिस जगह पे आपको प्रॉब्लम है उस जगह पे अगर आप लगा देंगे तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी आराम आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों में से जिन लोगों को भी रैसेस वगैरह फेस पे बहुत ज्यादा है, चेहरे पे स्पेशली, गालों पे, नाक पे, इस सब एरिया में अगर बहुत ज्यादा आपको रैसेस है तो ऐसे टाइम में आप क्या कीजिए कि कच्चा दूध, उसके अंदर एलोवेरा मिलाइए और उसके बाद फेस पर पेस्ट के तरह लगाकर उसको आधे घंटे छोड़ दीजिए और वॉश कीजिए नॉर्मल ठंडे पानी से। ये तो हो गया 2 उपाय जो कि आपको करना है, जिससे आपको लिपस में ड्रास्टिक रिजल्ट आएगा। अब मैं बता देती हूं एक मेरा ऐसा रामबाण मिराकुलस उपाय जिसको करने के बाद आप देखिएगा आपको 3 दिनों में, ये जो ल्यूपस की प्रॉब्लम है ना, 3 दिनों में आपकी ठीक हो जाएगी। क्या करना है कि एक बोल लेना है, उस बोल के अंदर में हमें डालना है भर के पानी और बहुत सारा बर्फ और आपको डिप करना है इसके अंदर में फेस, इस बोल के अंदर में
और फेस को बोल के अंदर में डिप करके 15-20 तक काउंट कीजिए, फिर फेस को निकालिए, फिर डिप कीजिए, 15-20 काउंट कीजिए, फिर निकालिए। ये आपको लगातार 5 से 7 बार करना है। इसका मतलब हो गया कि कम से कम आपको 60 सेकंड से 90 सेकंड तक इस बर्फ के पानी में अपने फेस को डिप करना है। जब आप करोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि पहली बार में ही आपको बहुत ड्रास्टिक अपने फेस में चेंज नजर आएगा। और दूसरी चीज, जैसे ही आप इससे फेस निकालें उसके बाद आप सन प्रोटेक्शन इमीडिएट फेस पे लगा लें, हार्श धूप में ना जाए। तो ये थी कुछ ऐसे घरेलू चीजें जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो ये बड़ी सी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल पाओगे। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस तरह के वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए, ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बड़े प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।